तो नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि मैं आज के विषय पर मैं बात करना चाहता हूँ कि बलि के नाम पर बहुत कुछ देते हैं। बलि के नाम पर बकरी को चढ़ा देते हैं और कुछ मुर्गे को चढ़ा देते हैं और कुछ सूअर जैसी पशुओं की जान ले लेते हैं सिर्फ बलि के नाम पर। कहते हैं ईश्वर मांग रहे हैं। इस पर सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन एक पुट करना चाहता हूँ कि ईश्वर बलि कैसे मांग सकते हैं। वाई द गॉड आस्क फॉर यू बलि। वो कभी नहीं कह सकते कि मैं उनका बच्चा हूँ। वो सूअर, ये जितने भी जानवर हैं, हम सभी जितना भी इस प्रकृति में उपस्थित है, मैं मानता हूँ वो भगवान से आया है। भगवान मीन्स भू, गगन, वायु, आकाश, नील, इन सभी चीज़ों से भगवान आए हैं। भगवान इस दुनिया का सर्वोपरि रचनाकार है, जिसने इस दुनिया को रचा है। इसको इतना मान लेना आवश्यक है। मैं कहता हूँ कोई भी चीज़ तब तक नकारी नहीं जा सकती जब तक आपके पास उसका रिजल्टेंट वैल्यूशन ना हो। जैसे कि मैं भगवान को एक्सेप्ट करता हूँ, मैं मानता हूँ कि गॉड है, क्योंकि जब मैं आंखें बंद करता हूँ तो मेरे अंदर से एक एनर्जी आती है जो मुझे विश्वास दिलाती है कि सब ठीक होगा। तो इतना आवश्यक है मेरे लिए। मुझे इस पर कोई गहन चर्चा नहीं करनी है, पर मेरा मानना है कि जो मनुष्य है आज का, ये बलि देता है और ये प्रोपिगेट करता है कि ये आने वाली पीढ़ी भी बलि दे। और इससे मैं थोड़ा कतराता हूँ, क्योंकि मैं इन चीज़ों पर थोड़ा कम विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर पर विश्वास रखता हूँ पर बलि में नहीं रखता। आई डोंट बिलीव इन बलिस। मैं नहीं मानता कि ईश्वर कभी भी किसी जानवर की बलि मांग सकता है। कैसे वो मांगेगा, क्योंकि मैं उनका हूँ। वो जो जानवर की बलि हम देते हैं वो भी उन्हीं का ही है। अगर उन्हें बलि लेनी है तो वो ले लेंगे, मुझसे क्यों कहेंगे दो मुझे, और मुझे क्यों भागीदार बनाएंगे उसका। और ऐसा है ही नहीं। अगर उन्हें मुझे कोई प्रॉब्लम देनी है तो मुझे फेस टू फेस दे देंगे आके, मुझे किसी दूसरे के माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और वैसे ही मैं ईश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं मानता हूँ कि मुझे ईश्वर पर बात करने के लिए मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं होती। सर, मंदिर आपको तभी जाना होता है जब मैं जाता हूँ। मैं अक्सर तभी मंदिर जाता हूँ जब मैं बहुत फ्रस्ट्रेट होता हूँ, बहुत दुखी होता हूँ, दुनिया से विश्वास हट रहा होता है, तब मैं मंदिर जाता हूँ। सच में जाता हूँ। मैं तभी जाता हूँ मंदिर जब मैं बहुत ही कमज़ोर फील करता हूँ। ऐसे नहीं जाता, ऐसे भगवान मुझे बुलाते भी नहीं हैं। वो ही बुलाते हैं, हम तभी जाते हैं मंदिर, वैसे नहीं जाते हैं। और जब भी बुलाते हैं मैं चला जाता हूँ कि चलो भगवान से मिल के आते हैं। भगवान मेरे पास रहते हैं, भगवान के पास मैं रहता हूँ। मेरा मानना है कि जब तक वो कुछ नहीं चाहते, वो कुछ भी नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। तो मैं विश्वास रखता हूँ उन पर, और ये विश्वास मुझे लगता है कि मेरा ये अच्छा विश्वास है कि मैं सच में एक ऐसी वे में हूँ, जब तक मैं कोई गलत काम नहीं करता तब तक मैं खुद को अच्छा मानता हूँ। और मेरा मानना है कि जब तक मैं अपने ऊपर विश्वास रखता हूँ तब तक भगवान मुझ पर विश्वास रखते हैं। और तो इस टॉपिक को दूर न ले जाते हुए मैं बलि प्रथा पे ही बात करना चाहता हूँ कि ये बलि प्रथा सदियों से चली आ रही है। आपने देखा जब अंग्रेज़ों ने हम पर आक्रमण किया था, और उससे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर फ्रांसीसी भी आए थे, और इंग्लैंड से भी आए थे, यानी कि अंग्रेज़ भी आए थे। तो हमने इन 4-5 देशों का आक्रमण सहा। और उस समय की भी कुछ जानकारियाँ मिलती हैं कि सती प्रथा, बलि प्रथा। और जब आजकल का पढ़ा युवक इन चीज़ों को मानता है तो मुझे दुख होता है कि बलि प्रथा को मानता है। और कुछ तो मेरे दोस्त ऐसे भी हैं जो गॉड को नहीं मानते पर बलि को मानते हैं। जैसे कि मैं बता दूं अपने विषय में, मैं पहले नॉनवेज खाता था। मैंने 8th में मीट छोड़ दिया था, तब मुझे अंदर से कुछ अजीब लगा, मैंने मीट छोड़ा। फिर 2nd ईयर ग्रेजुएशन में मैंने अंडा छोड़ दिया। तो इन सभी चीज़ों को छोड़ते मैं हर वो चीज़ छोड़ देता हूँ जो मुझे लगता है कि अच्छी नहीं मेरे लिए। अब मैं खाना जो है स्वाद के लिए नहीं खाता, सिर्फ सेहत के लिए खाता हूँ कि मेरी बॉडी में कुछ जाए। कुल मिला के बात सिर्फ इतनी होती है कि मेरी बॉडी में कुछ जाता रहे। मैं नहीं कहता कि मुझे मैगी चाहिए, नूडल्स चाहिए, मुझे फल फ्रूट चाहिए, जो भी मिल जाए मैं खा लेता हूँ, पर वो वेज होना चाहिए, बस मैं खा लेता हूँ। कुछ भी नहीं ढूंढता। मुझे पता है कि मैं अगर मैं स्वाद ढूंढने बैठूँगा ना तो 1 घंटा मुझे स्वाद ढूंढने में लगेगा कि मैं स्वाद ढूंढने बैठूँ। अब मैं जीवन में आनंद लाना चाहता हूँ, जीवन में स्वाद लाना चाहता हूँ, खाने में नहीं। खाने में स्वाद कुछ नहीं रखा। आप जब तक खाते रहेंगे
तभी तक स्वाद रहेगा, खाने के बाद कोई स्वाद नहीं रह जाता है। तो इसीलिए मैं खाने में स्वाद नहीं ढूंढता, मैं कुछ भी खा लेता हूँ। मैं पहले एक यहाँ वृक्ष होता है ताड़ी जिसे बोलते हैं, मैंने एक बार ताड़ी पी, बहुत पी ली और उसी दिन मैंने छोड़ भी दी क्योंकि मैंने उसका ओवरडोज ले लिया। तो मैं ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करता जो मेरे सेहत के लिए सही नहीं है, तो उन चीज़ों से मैं बचता हूँ। तो वैसे ही मैं बलि प्रथा से बचना चाहता हूँ। तो यहाँ काफ़ी डराया जाता है लोगों को बलि प्रथा के नाम पर कि ईश्वर तुमसे बदला लेंगे, ईश्वर तुम्हें फोर्स करेंगे कि बलि दो मुझे। मैंने कहा ऐसा भी कुछ होता है, सच में देते हैं? तो इन चीज़ों को लेकर डराया जाता है लड़कों को, तो मैं थोड़ा सा डरता हूँ। मैंने बोला ना मैं ईश्वर पर विश्वास रखता हूँ, तो मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ कि ये कैसे हो सकता है, कैसे गॉड मुझसे बलि मांग सकते हैं, कैसे मांग सकेंगे वो मुझसे, क्या कहेंगे मुझे बलि दो आकर। तो इन चीज़ों से मैं थोड़ा कतराता हूँ कि ये क्या होता है, इन चीज़ों को थोड़ा जानना चाहता हूँ मैं। तो जैसे कि मैं अभी कुछ समय से आचार्य प्रशांत जी को सुन रहा हूँ, उनकी बातों करने का वे बहुत अच्छा लगता है मुझे। और ऐसा कि हमारे हिंदू धर्म में, तो ये मैं सभी धर्मों की इज्जत करता हूँ, जो इंसानों की इज्जत करता है और जो लोगों के महत्व को समझाता है, मैं उन सभी की इज्जत करता हूँ। जैसे कि मुसलमान में क्या होता है, मुस्लिम धर्म में क्या होता है अक्सर कि वो बलि का त्यौहार मनाते हैं, जिसे बकरीद कहते हैं शायद। बकरीद में वो शायद बकरियों को बलि चढ़ाते हैं, बकरों की बलि चढ़ाते हैं। मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, पर इतनी जानकारी है कि बलि चढ़ाते हैं। और मैं कैसे किसी को अच्छा कहता हूँ जिन्हें पता है। और कुछ तो मैंने ऐसे मूर्ख देखे हैं, वो कहते हैं कि ये दांत है ना ये वाले, वो कहते हैं ये जो दांत हैं वो मांस खाने के लिए हैं। वो इस बात का तर्क देते हैं। इस बात के तर्क से मुझे इतनी हंसी आती है कि मेरे दोनों दांत वैसे ही जो मेरे हैं, मेरे दोनों दांत वैसे ही हैं कि मैं मीट खाऊं, पर मेरा मन और मैं नहीं खाता। मैं कहता हूँ अगर मेरे दांत और बड़े भी हो जाएंगे मैं तब भी नहीं खाऊंगा। मीट क्यों खाऊंगा, मुझे क्यों किसी दूसरे जानवर को खाना है। और ये तभी तक सही है अगर मैं भी जंगल में रहूं, अगर वो मुझे खाएं मैं उन्हें खाऊं, वो मेरे बच्चों को खा जाए मैं उनके बच्चों को खा जाऊं। अगर ये संतुलन तुम रख सकते हो तभी तक तो ये सही है। अभी बहराइच में एक घटना हुई थी, वहाँ जो भेड़िए थे या लोमड़ियाँ थी वो वहाँ के बच्चों को उठाकर ले जा रही थी। क्यों? क्योंकि कुछ समय पहले वहाँ के बच्चों ने उन भेड़ियों या लोमड़ियों के बच्चों को उठा लाया था। तो मैंने कहा ठीक है, ये तो अच्छी बात है। तो मैंने कहा इसमें गलत क्या है? आपका बच्चा कोई उठा ले जाएगा, आप नहीं जाएंगे, आप लड़ेंगे उसके लिए। वो उन्होंने भी किया, वो तो उनका अधिकार है, तो हमने उन्हें बंद करवा दिया। हमें हर एक चीज़ पे प्रोवाइड, जैसे कि जानवर कभी शहर में आना नहीं चाहता कभी, क्योंकि शहर हमने बना लिए अपने नाम पर। शहर हमने अपने लिए बनाए हैं, अपनी सुविधा के लिए। जानवरों की सुविधा के लिए कुछ नहीं किया हमने। हम आज भी हम चिड़ियाघरों में जानवरों को रखते हैं, हम चिड़ियाघरों में जानवरों को रखते हैं। क्यों रखते हैं? अपने फ़ायदे के लिए। हम देखने जाते हैं, सरकार को इससे प्रॉफिट होता है। अगर रखना है ये तो उन्हें जंगल में रखो, और देखना ही है तो जंगल में जाकर देखो। वहाँ जाकर क्यों देखना है तुम्हें?